प्रथम विश्व युद्ध में हिंदुस्तानी फौजें अंग्रेजी हुक्मरानों के लिए लड़ी थी। उन्हीं में से सिख रेजिमेंट की एक टुकड़ी फ्रांसीसी जमीन पर हमले का इंतजार कर रही थी। बोधा अभी तक नहीं लौटा। हाँ, लेना सी उसे तो पॉप फटने से पहले ही आ जाना चाहिए था। सूबेदार साहब भी कमाल करते हैं। अभी अभी बीमारी से उठा था बेचारा, उसी को स्काउटिंग पर भेज दिया। हाँ यारा, अपने सूबेदार साहब भी बड़े कड़क अफसर हैं। उनको अपने बेटे तक का मोह नहीं है। जब देखो ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। बोधा सिंह अभी तक लौटा नहीं साहब जी। मुझे पता है। लेफ्टिनेंट साहब का यह हुक्म है कि हम दुश्मन की पोजीशन का पता चलाएं और उन्हें खबर करें। बोधा पलटन का एक ही तो स्काउट है और ये उसी का काम है। मगर वो बीमार है साहब जी, और आपका इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है तो क्या हुआ? फौजी अफसर के लिए उसके सारे सिपाही बेटों की तरह होते हैं। आजा आजा आजा। शाबाश शाबाश मेरे शेर, तू ठीक ठाक तो है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। मगर तू कांप क्यों रहा है? नहीं, थोड़ी सी ठंड लग रही है। चुट्टा कहीं का, कांप रहा कहता है थोड़ी सी ठंड लग रही है, हैं? चल चल सूबेदार साहब ने रिपोर्ट कर, चल। जी। क्या खबर लाए हो बोधा? सारा जंगल छान लिया जी। उत्तर में 2 कोस की दूरी पर 30-40 एवं पड़ाव डाल रहे हैं, खाइयां खोद रहे हैं और असला लैस हैं। इसका मतलब यह है कि वो हमले की तैयारी कर रहे हैं। मैं लेफ्टिनेंट साहब को खबर करता हूं। आ बोधा, ठंड को ज्यादा ही लग रही है लेना सिंह जी। लेट जा पुत्र, लेट जा। शाबाश। हाँ, ये ले, ओढ़ ले। तुझे तो बड़ा ही तेज बुखार है। लगता है कुछ ज्यादा ही ठंड खा गया है तू। हाँ?
चल कोई बात नहीं। वजीरा, हाँ मेरे किट में से मेरे दोनों कंबल ले आ। हम्म। और सुन, हम्म। मेरा ब्रांड कोट भी ले आना। लेकिन रात को तू क्या उड़ेगा? मेरी फिक्र ना कर, मुझे ठंड नहीं लगती। जा। जी हाँ, बहुत अच्छा जनाब, मैं हुक्म का इंतजार करूंगा जनाब। ओवर। अब ठंड कम हुई पुत्र? हाँ जी। शाबाश, सो जा। लेना सिंह, बोधा को क्या हुआ? इसे तेज बुखार है और ठंड भी लग रही है। अब देर करना ठीक नहीं साहब जी, फौरन हुक्म दीजिए, दुश्मन पर तावा बोल देते हैं। उतावले मत बनो लेना सिंह, थोड़ा सब्र से काम लो। मैं क्या साहब जी, शिकार वेखण दे बाद शेर ने भी कभी सब्र किया है। दुश्मन सामने खड़ा है, हम यहाँ बैठे हैं। जंग भी करेंगे। तो फिर दिलवा दीजिए ना हुक्म मारजदा। अपनी संगीन से दुश्मन दी सारी बटालियन को अकेला मार के ना आऊं तो दरबार साहब दी तैली उत्ते मत्था टेकना नसीब ना हो साहब जी। उस दिन तो जनरल साहब ने लौटाने का हुक्म दे दिया, नहीं तो हमारे सरदार जी सीधा बर्लिन तक पहुंच जाते। क्यों भाइयों? लड़ाई का हुक्म नायक या सूबेदार तो दे नहीं सकता, ये तो बड़ा अफसर ही दे सकता है जो बहुत दूर की सोचता है। लेना सिंह, 300 मील का सामना है, एक तरह से आगे बढ़ भी गए तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है। और फिर हम अपने वतन के लिए तो लड़ नहीं रहे, अंग्रेजों के लिए लड़ रहे हैं। और भाई जैसा हुक्म आएगा वैसा ही करना पड़ेगा। मगर हम भी क्या करें सूबेदार साहब जी, दिन रात इन खंदकों में पड़े पड़े हड्डियां अकड़ गई। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। एक बार तावा हो जाता तो गर्मी आ जाती साहब जी। सच्ची सूबेदार साहब, ऐथे तो लुधियाने से 10 गुना ज्यादा ठंड पड़ती है। घबराओ मत लेना सिंह, 5 दिन तो बीत गए, सिर्फ 2 दिन की और बात है। उसके बाद नई पलटन आ जाएगी, फिर अपनी 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करना और खा पी कर आराम से सोते रहना। ओए यार, झटका वटका तुम करना, मैं तो जाऊंगा अपनी उस फिरंगी मेम के यहाँ पे। क्या हरी हरी घास है उसके बगीचे की। ओए वजीरा, तुम एम के बगीचे की घास देखने जाता है या कुछ और चक्कर है? ओए जरूर चक्कर है। हाँ। ओ मेम वजीरा नू दूध पिलाती है, फ्रूट खिलाती है और भी ना जाने क्या क्या सेवा करती है इसकी। देखो सरदार जी, आगे कुछ मत कहना, नहीं तो हाँ। क्यों पुत्र शर्मा गया? बता दूं सारी बातें। और मैं क्यों शर्माऊंगा? शर्माओगे तुम भी गए थे मेरे साथ। ओए झूठ ना बोल, मैं एक बार गया था तेरे साथ और वो भी तू मुझे तोके से ले गया था। अरे वजीरा, हाँ, फिर क्या हुआ? आगे बोल। ओए आगे की होना सी। हाँ, की होना उसने सी। अपनी गोरी गोरी बाएं सरदार जी के गले में डाल दी और अपना सिगरेट इनके होठों पर लगा दिया। और सरदार जी ने सिगरेट पी ली? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। सरदार जी ने जितना फटका, नेम उधर, सिगरेट इधर और कुर्सियां मेजा सब उलट पुलट हो गया। और सरदार जी ने कहा अबाउट डन, क्विक मैच कर दे, घर वापस आ गए। वो नहीं जानती थी कि सरदार सिगरेट नहीं पीते। वैसे मैं इसकी तरह बदमाश थोड़ी हूँ। लेकिन एक बात है, वो तुमको चाहती बहुत है। कह रही थी कि मेरा राजा रूठ कर चला गया, वापस नहीं आएगा और ना ही मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा। सच्ची तुमको प्यार बहुत करती है। चुप है, यहाँ के लोग प्यार करना नहीं जानते। ओहो, जैसे तुम जानते हो। ओए, तुमने कभी प्यार कीता है? आहो जी, जरूर कीता होगा। क्यों लेना जी? बेशक, प्यार करन वाले टंडोरा नहीं पीटते, इश्तेहार नहीं छपाते। ये तो दिल दिया बातें ने पुत्र, तू नहीं समझेगा। हमने जरा दिल की बात करने बैठो। लेकिन गंद कुत्ते की कर गया। ओए छड़ लेना सिंह को। ओए सानू भी एक बार सेवा का मौका दिला दे यारा। हाय 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 हाय। ओए लाल लाल गाल, सुनहरी बाल, हाय हाय मतवाली चाल, हाय हाय मैं मर जावा गुड़ खा के। ओ यार, ये मैंने तो चुन्नी भी नहीं डालती है। आहो यार, बगैर चुन्नी। ओए मैनू तो वोट की याद आ रही यारा। ओए, इन सारी बातों ने तो बदन में आग लगा दी थी यार। ओए इसे एक गिलास पानी पिला दो। क्यों बे, लाडो होरा की याद आ रही है? ओए, एक गिलास पानी से इसका कुछ नहीं होना।
इसकी आग बुझाने के लिए तो एक बाल्टी पानी बढ़िया। यूनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। यूनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। इंज लगदा है रांझण मैनू हीर बनावण आ गया। यूनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। मैनू हीर बनावण आ गया। मैनू हीर बनावण आ गया। दिलो जान सदके सारी आप वारी तेरे कदमा तो ने नवालिया वे। देश मेरे परदेसी जोगी तेरा पावन आ गया। मेरा माही मेरे पाग जगावण लाला जरा 2 पैसे का दही देना। वो गुंडे तुमने फिर बुला दिया। अबे देखता नहीं मैं पापड़ गंदा हूँ। पहले पापा वाले ने मुझे बुला दिया और अब तूने मुझे बुला दिया। 53। ये लाला अबे क्या है बे? इतनी बेमानी तो मत कर। अरे सीधा 66 से लेके 53 पर आ गया। 13 के 13 पापड़ एक सांस में हजम कर गया। अबे मेहमान तो तू है। पिछली बार 100 की जगह तू 90 दे गया, समझे? अरे पूरे बाजार में जाके पूछ ले, जो किसी को एक भी पापड़ कम दिया हो। हाँ नहीं तो अच्छा चल फिर से गिन शुरू से। ना मेरी और ना तेरी। एक काम करते हैं कि हाथ से गिनते हैं। हाथ। अरे लाला मुझे देरी हो रही है, थोड़ा जल्दी दे। अबे ठहर, पहले मैं पापड़ गिन लूं, बाद में दूंगा। 61, 62, हट जा प्यारे, 63। बच्चे किसी की आंखों के दिलारे। हट जा जोन जोगी, हट जा कर्मा वाली, तू भी चल थोड़ा प्यारी, चल 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 हट के हट के हट के हट के हट के। अब बच्ची जरा सामने के बच्ची। भाई ओ टांगे वाले, टांगा देखकर नहीं चला सकता? अगर लड़की नीचे आ जाती तो? भाई कमाल है, 15 साल से मैं तांगा चला रहा हूँ, आज तक कभी कुत्ता बिल्ली तो नीचे आई नहीं, और ये लड़की कैसे आ जाती? हाँ तूने लगाम पकड़ ली तब चाहे आ जाती। बोल टांगे वाले, तू टांगा तेज नहीं चलाएगा। अब माफी मांग। हैं? भाई मैंने गलती क्या की है? मैं माफी किस बात की मांगू? अरे लोगों देखो देखो। अच्छा भाई, हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। धंधे के लिए ये काम भी करना ही पड़ता है। चल भाई हटो खालसा जी, भाई साहब जरा हट के, जरा बच के भाई साहब, बच के। इस तरह सड़क पार नहीं करते। उधर किधर जा रही थी? हलवाई की दुकान पर बढ़िया लेने। चल। बड़े हुज्जती हो लाला, मेरे साथ के साथ पापड़ चट कर गए। लाला एक आने की बढ़िया तो देना मसालेदार। देता हूँ बेटी। और मुझे 2 पैसे का दही। ये ले, तुझे भी देता हूँ। ये ले, और आज मैंने पापड़ वाले के हाथ पापड़ हजम कर लिए। मेरा नाम लहना सिंह है, और तेरा? राजू। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? मांझे में। तू यहाँ कहाँ रहती है? अत्तर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी अपने मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। मुझे इस तरफ जाना है। एक बात पूछूं? पूछ। तेरी कुड़माई हो गई? क्या? तेरी सगाई हो गई? लाजो, अरे तुम?
सब्जी लेने आया था। तू कहाँ जा रही है? घर। अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो रही है, माँ गुस्सा करेगी। अरे सुन। क्या है? एक बात पूछूं? पूछ। तेरी कुड़माई हो गई? तक। तुम रोज एक ही बात पूछते हो, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, और मैं कितनी बार कहूँ नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। खड़े क्या कर रहे हो? तेरी राह देख रहा था। क्यों? ऐसे ही। लेकिन अब मैं कभी नहीं आऊंगी। क्यों? माँ के साथ आज मगरे जा रही हूँ। तो ठीक है, आज मैं भी मांझी चला जाऊंगा। अच्छा तो चलो। आज तुम रोज वाली बात नहीं पूछोगे? तेरी कुड़माई हो गई? मैं क्या लाजो, तेरी कुड़माई हो गई? हाँ, हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ शालू? की हो गया तेरे को? दरवाजा तोड़ डालेगा क्या? पर तू अपने मामा के यहाँ से क्यों आ गया? चाचा मुझे और नहीं पढ़ना। अरे पढ़ेगा नहीं तो क्या घास काटेगा? मैं कुछ भी कर लूंगा, ना ही मुझे पढ़ना है और ना ही मामा के पास जाना है। क्यों? मामा ने कुछ कह दिया? वो क्यों कहते जी, मेरा मन ही उस शहर में रहने को नहीं है। लेकिन तू ये बता, पढ़ेगा क्यों नहीं? ओहो, क्यों लड़के से बिगड़ रहे हो? नहीं पढ़ना चाहता तो ना पढ़े। कितने दिना बाद कार आया, पहले से कुछ खा पी ते लैन दियो। चल काका रोटी खा ले। ओ लाना सिंह, ओ लाना सिंह, बोल। ओए कोई रोटी शोटी भी खाएगा कि यूं ही बैठा सोचता रहेगा? चल उठ। बोधे ने कुछ खाया? हाँ हाँ, तू उसकी चिंता मत कर, मैं उन्हें दूध पिला के सुला देता है। चल उठ। चल पाए। चल। जी जनाब। हाँ जनाब, ओवर। वजीरा, हुक्म जनाब। तू 2 जवानों को लेकर जा और पीछे वाली खाई साफ करवा दे, वहां बहुत कीचड़ जमा हो गई है। जी। और जोगिंदर से ये कह दे कि बंकर का सामान करीने से रख दे, लेफ्टिनेंट साहब कभी भी आ सकते हैं। जी। बोधा सिंह की तबीयत कैसी है? अब ठीक है साहब जी, मगर हफ्ते में से 3 दिन बुखार रहता है। मेरी राय में से फील्ड अस्पताल भेज देना चाहिए था। कल देखेंगे। आज शाम को पहरे पर बोधा सिंह के एवज में मार सिंह की ड्यूटी लगा देना। मार सिंह की लोड़ है साहब जी? बोधा की ड्यूटी मैं कर लूंगा। बोधा की ड्यूटी तो तुम पहले भी कर चुके हो। दिन रात जाकर कहीं मांदे मत पड़ जाना। आप फिक्र ना करो साहब जी, लैना सिंह को जागने की आदत सी पड़ गई है। तुम्हारी मर्जी।
पुत्र की गल है पुत्र? पानी पिला दीजिए। उठ उठ, शाबाश शाबाश। बस अब भी ठंड लग रही है? हाँ, बहुत लग रही है। कोट दे रहे हो तो तुसी क्या पहनोगे? विलायत से बहुत गर्म कपड़े आ रहे हैं, मेरे पास और भी हैं, तू ले। सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या, झूठ? हाँ? बैठ जा, बैठ। शाबाश, अब ठीक है ना? हाँ? ले, तेरे लिए सिगड़ी ले आया हूं, थोड़ी गर्मी आ जाएगी। मैं कोट बना के बेच रही हूँ। ओए क्यों झूठ बोलता है? तूने अपने सारे कपड़े इसको दे दिए और तुझे कमीज में पसीना आ रहा है? झूठे। होता जा, क्या कहा? चुप है। ओए अब और चुप नहीं रहा जाता लैना सिंह, नहीं रहा जाता। एक बात बता, ए तेरा लगता क्या जो तू इसके लिए जान दे रहा है? ओए ठंड से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। तू इस वेले मेरा दिमाग ना खराब कर, रात बहुत हो गई, जाकर सो जा। तू इन बातों को नहीं समझेगा, जा। आओ लेना सिंह। आपने मुझे याद किया साहब जी? बैठो। जी। भाई, तुम्हारे चाचा की 3-3 चिट्ठियां आई हैं तुम्हें बुलाने के लिए, और तुम गए नहीं। वो मुझे जमीनें देने के लिए बुला रहे हैं साहब जी। मैंने कितने बार कहा कि जमीनें मेरी नहीं, कीरत की हैं। मैं जमीनों का क्या करूंगा? वो मानते ही नहीं, इसलिए मैंने किया। मैं जानता हूं लेना सिंह कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इस बार चिट्ठी तुम्हारे भाई कीरत की है। हाँ? कीरत की? हाँ, उसने लिखा है कि तुम्हारा चाचा बहुत बीमार है और आखिरी बार तुम्हारा चेहरा देखने के लिए तड़प रहा है। चाची ने लिखवाया है कि उसने बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं है, एक बार आ जाओ। हाँ, कीरत ने बार बार विनती की है कि इस बार जरूर आना। तब तो मैं जरूर जाऊंगा साहब जी, लेकिन छुट्टी की फिक्र तो मत करो। यूरोप में जंग छिड़ गई है। अंग्रेजों ने फ्रांस की तरफ से जंग में शामिल होने का फैसला कर दिया है, इसलिए हिंदुस्तानी फौजों को लाम पर जाने का हुक्म आ गया है। हमारी रेजिमेंट भी जा रही है, इसलिए जाने से पहले सबको 7-7 दिन की छुट्टी मंजूर हो गई है। लाम पर कहां जाना होगा साहब जी? 7 समंदर पार, किसी फिरंगी और अजनबी जमीन पर। तब तो आप भी छुट्टी पर जा रहे होंगे ना साहब जी? हाँ लेना सिंह, बोधा भी लाम पर जा रहा है। अपने दिल पर पत्थर रखकर सूबेदारनी को समझाना होगा। यह सुनकर तो उसका कलेजा ही फट जाएगा। पता नहीं ये जंग कब खत्म होगी। ये सोच सोचकर तो मैं भी बहुत परेशान हो गया हूं। मुझे भी चाचा चाची और कीरत को समझाना होगा। और जब तुम छुट्टी से वापस लौटो तो मेरा गांव तो तुम्हारे रास्ते में ही पड़ता है। चलिए ना, साथ साथ ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। जी साहब जी, ठीक है। कीरत, वीर जी, ठंड पै गई। क्या हुआ?
मैं आ गया ना? तेरी चिट्ठी मिलते ही आ गया है? तू नाराज है मुझसे? हाँ? नहीं ना? देख, मैं तेरे लिए नए कपड़े लाया हूँ। हाँ? चाचे के लिए सिलक दी लुंगी, सिलक दा कुर्ता और कुल्ले दी पग, और चाची के लिए खूबसूरत सलवार कमीज। ये देख। नहीं वीर जी, बीजी अब ये सब नहीं पहनेगी। क्यों? वो भी नाराज है मुझसे? मैं पहनाऊंगा ना, जरूर पाएगी। हाँ। नहीं वीर जी नहीं, बीजी उन्हें सब रंग बिरंगे कपड़े नहीं पाएगी। हफ्ता पहले बापू गुजर गए। हाँ वीर जी, बापू हुन नहीं रहा। ਤੁਹਾਡੀ राह देखता देखता चला गया है। भाभी दी चूड़ियां टूट गई। हुन ते दिन रात वो इस कमरे च बैठी दरबार साहब दा पाठ याद करती रहती है। दरबार साहब, हाय रब्बा। तूने पुत्र बड़ी देर कर दी। तू इतना कठोर कैसे हो गया, कैसे हो गया? मैंने तो तुझे 3 चिट्ठियां लिखवाई। तेरा चाचा तुझे आखिरी दम तक तेरे वास्ते पूछता रहा, मेरा लेना आया कि नहीं, मेरा लेना आया कि नहीं। वो तुझे देखने वास्ते कितना तड़पा, लेकिन तू नहीं आया, तू नहीं आया। तू आ जाता तो एक बार तेरा चाचा तुझे देख लेता, तू भी अपने चाचा को देख लेता, तू भी अपने चाचा को देख लेता। 2 दिन और नहीं रुक सकता पुत्र? चाची, फौज दा मामला है और फिर हुक्म दी फरमा बरदारी तो करनी पैंदी है। बड़े दिनों बाद आया था, पता ही नहीं लगा तेरी छुट्टियां कब बीत गई। आपके बिछड़े पता नहीं कब मिलेंगे, इसलिए कह रही थी 2 दिन और। नहीं चाची, नहीं। तेरा चाचा तो मैनू छड़ के चला गया, अब तेरा ही आसरा है। तू भी अपने फर्ज का पुतला बन गया। नहीं, ऐसी बातें क्यों करती है चाची? कीरत है ना, ये तेरी देखभाल करेगा। तू फिक्र ना कर चाची, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा और फिर तेरे कोल ही रहूंगा। बस उसकी शादी कर दे, एक अच्छी सी बहू घर में ले आ, फिर छोटे छोटे बच्चे होंगे, घर में खेलेंगे कूदेंगे, तेरा भी मन लगा रहेगा और फिर मैं भी पेंशन लेके रिटायर हो जाऊंगा। फिर दोनों पाई रच के खेती कराएंगे, मैं बच्चों को कहानियां सुनाऊंगा, खेलूंगा कूदूंगा और फिर चचा दे लगाए हुए पेड़ दे हम भी तो खाने हैं। वीर जी, हुन तुसी आए गए हो तो एक गल दा फैसला हो ही जाए। मेरा मतलब है जमीना दा। बापू दी मर्जी सी के। चुप कर कीरत, जमीनों की बातें मुझसे ना कर। जमीनें लेके मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाची को लिख दिया था मैंने। ठीक है, नहीं बोलूंगा, लेकिन एक गल से दसो वीर जी। क्या? सुनिया तुसी लामते जा रहे हो? कि तू लामते जा रहे है? चाची, फौजी नु देश की रक्षा करने वास्ते जंग तो करनी पड़ती है ना, फर्ज है। किथे? मालूम नहीं चाची, जहाँ भेज देंगे वहाँ चला जाऊंगा। ना दस, पर एक कल याद रख, जब तू लौटेगा तेरी चाची तेनू नहीं मिलेगी। ए चाची, चाची, इंज ना बोल, तू रहेगी, मेरी रात देखेगी तू। वापस आऊंगा मैं,
हाँ। चलो आशीर्वाद दे। मेरे पुत्र किरत। लाजो तू दिल छोटा मत कर। हम जंग से जल्दी वापस आ जाएंगे। अंग्रेज सरकार ने हमें जमीनें दी हैं, खिताब दिए हैं, तो हमें नमक हलाली तो करनी पड़ेगी। नमक हलाली के लिए तुम ही क्या कम हो? तुम मेरे मासूम से बेटे को भी साथ ले जा रहे हो। अरे बोधा बहादुर बाप का बहादुर बेटा है, और जंग पे जाना तो हमारा पेशा है। तो फिर ये बताओ, मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? ना तो मेरा कोई मायके में बचा है और ना ही कोई ससुराल में। अब मैं किसका मुंह देखकर जीऊंगी? तुम रो क्यों रही हो माँ? जब मैं जंग से लौटूंगा तब मेरी छाती पर तगमे होंगे। चुप रहे, बड़ा आया तगमे वाला। तू क्या जाने माँ का दर्द क्या होता है? तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या दर्द सहा है। कौन से मंदिर में मन्नत नहीं मांगी, कौन से देवी देवता को नहीं मनाया, कौन सा व्रत नहीं किया, और जब मैं थककर हार गई तो दरबार साहब की चौखट पर माथा टेका। वाहे गुरु को मुझ पर रहम आ गया, तब कहीं जाके तू मुझे मिला है बेटे। तब तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है माँ। तुम जिस दरबार साहब से मुझे मांगकर लाई हो वही मेरी रक्षा करेंगे, और वाहे गुरु पर भरोसा रखो माँ, मेरा बाल भी वाका नहीं होगा। बोधा, मेरे बेटे, मेरे बच्चे। सूबेदार साहब जी। लो भाई, लेना सिंह भी आ गया। बोधा, सामान उठा, चलते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। पहले मंदिर होकर आओ, फिर घर छोड़ना, और बोधा को गुरुद्वारे भी लेते जाना। सूबेदारनी का हुक्म सर आंखों पर। हम मंदिर होकर आते हैं, तब तक तुम लेना सिंह को एक जबरदस्त लस्सी पिलाओ। आओ बेटे। आओ लेना। घर में सब ठीक? कुछ भी ठीक नहीं है साहब जी। चाचा नहीं रहा। अरे, तुम्हारी चाची की तो बहुत बुरी हालत होगी। कुछ ना पूछो साहब जी, जाने ही नहीं देती थी। ठीक कहते हो लेना, अंदर भी यही हाल है। तुम एक काम करो, तुम यहां बैठो, हम दोनों मंदिर होकर आते हैं। जी ठीक। आ बेटे। ये लीजिए। कैसे हो? जी अच्छा। अमृतसर जाते रहते हो? अमृतसर? हाँ, अमृतसर जाते रहते हो? मैं समझा नहीं कि कुछ याद आया? तेरी कुरमाई हो गई? राजू, सूबेदार हजारा सिंह हाजिर है जी। हाँ जी, हाँ जी, जी। लेफ्टिनेंट साहब रवाना हो चुके हैं? अच्छा जी, ओवर। जमादार लेना सिंह, सबसे कह दो तैयार हो जाएं, शायद धावा करना पड़े। जी साहब जी, बहुत अच्छे।
सरदार हजारा सिंह, सुनो, हमको इसी दम धावा करना होगा। यहां से 1 माइल की दूरी पर, यानी कि 1 मील की दूरी पर एक जर्मन खाई है, वो भी पश्चिम की तरफ में। उसमें करीबन 50 जर्मन सिपाही हैं। यहां 8 आदमी छोड़कर तुमको वेस्ट में जाना है। वहां तुमको 15 सिपाही मिलेगा। उनको लेकर तुम जर्मन खाई पर हमला करेगा और उसको छीन लेगा, और जब तक दूसरा हुक्म तुमको नहीं मिलता तुम वहीं रुकेगा। जो हुक्म जनाब। जवानों, दावे के लिए तैयार हो जाओ। यहां सिर्फ 8 सिपाही चौकी की हिफाजत के लिए रुकेंगे, बाकी सब मेरे साथ चलेंगे। सेना सिंह, चौकी की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। साहब जी, लेफ्टिनेंट साहब की बातें मैंने सुनी, और बोधे ने स्काउटिंग के बाद जो दुश्मन के पड़ाव के बारे में बताया है, दोनों बातें बिल्कुल जुदा हैं। कहीं कुछ गड़बड़? सेना सिंह, बात सही है या गलत, अफसर का हुक्म मानना हमारा फर्ज है। Attention! Quick march! Left, right, left, right, left, right. आपने आवाज दी साहब? हाँ, यस। लो, सिगरेट लो। सिगरेट? मैं? हाँ, लो ना। जंग में सब बराबर है, सिपाही ऑफिसर सब बराबर हैं। तुम सिगरेट ले लो ना। ठीक है। गुड। साहब जी, असली लोग की घर कदम वापस जान गए? तुम्हें जल्दी है कुछ? नहीं नहीं, नहीं। वैसे ये लड़ाई खत्म होते ही तुम जा सकते हो। अच्छा। क्या तुम्हें ये देश पसंद नहीं आया? पसंद है, पसंद है, पसंद है साहब जी।
मगर इस मुल्क में शिकार दे मजे कहाँ है साहब जी? शिकार शिकार हाँ शिकार शिकार हंटिंग हंटिंग यस वैसे आप भी बड़े बड़े शिकारी हो साहब जी। तुमको याद है अरे साहब जी याद है, बिल्कुल याद है। पिछले साल प्रैक्टिस दी लड़ाई के बाद असी जगाधरी जिले शिकार खेड़न गए सीगे। कहाँ गए जगाधरी जिले हाँ हैं? जगाधरी जिले गधे पे बैठ के गधे पे बैठ कर हाँ बड़ी बहुत बड़ी मजा सोनी सवारी होती है खोते दी है साहब जी। आप होता बड़ा सोना चलान दो। वैसे प्रैक्टिस की बात हाँ, है हाँ। मैं प्रैक्टिस करके हिंदुस्तान आया था ट्रेनिंग लेके ट्रेनिंग लेके साहब जी वो शिकार के बाद थोड़ा वो खान सामा की ना से होता अब्दुल्ला वो मंदिर पूजा करन गया सीगा। अब्दुल्ला हाँ अब्दुल्ला मंदिर पूजा करन गया सीगा। हैं? अब्दुल्ला वो तो हर रोज मंदिर जाया करता था हाँ, आप पूजा बड़े करने। नाराज हो गए थे, हाँ, बड़ा इंतजार मैं तो कराया बहुत था गर्म उसने। हो गया था उसके ऊपर, उसको रिटायर किया मैंने। डिसमिस कर दिया था। और साथियों जगाधरी जिले में आपने वो नील गाय जो मारी थी, बड़ा सोना शॉट था साहब जी। नील गाय हाँ नील गाय मारी आपने। नील गाय मारा था करेक्ट हाँ, याद है ना? बड़ी मोटी नील गाय, बड़े बड़े ओडे सिंह, बड़ी 2-2 फुट के सिंह। ना 2 फुट नहीं हाँ? 2 फुट 4 इंच। अब तुम भूल रहे हो वाह जी वाह, 2 फुट तुमको याद नहीं है के क्या? सिंह। याद है साहब, याद है। मैंने 400 गज से उड़ाया था नील गाय को, याद है? और उसके बाद मैंने उसका सिंग कटवा के हाँ। वापस लंदन भेजा। किस वास्ते? ओह। उसको माउंट करा। ओह। अब वही सिंग 2 फुट 4 इंच का सिंग मेरे ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी हुई है। वाह जी वाह 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 वाह। ड्राइंग रूम की दीवार पर सिंह। वाह। तुमने अभी तक सिगरेट नहीं पिया? पी लूंगा साहब, मैं जरा बाहर ड्यूटी बदल कर आता हूँ। ये माचिस लेते जाओ। अच्छा ले आता हूँ। अच्छा हाँ। वजीर बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कोई क्यामत आ गई? समझ कयामत आ ही गई है। लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर जो अंदर है ना, असली नहीं है, नकली है। जर्मन है साला। ठीक कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ। तो एक काम कर, तू सूबेदार साहब नु फड़, उनको कह कि चौकी पे तावा होने वाला है और उन पर हमला, सारे के सारे मारे जाएंगे। क्या? लेकिन सूबेदार साहब का हुक्म है कि हम इस वक्त इस चौकी पर सबसे बड़ा अफसर है जमादार लैणा सिंह, और लैणा सिंह तुझे हुक्म दे रहा है। जा जा। क्यों लेफ्टिनेंट साहब, सारी दुनिया में साड़ी पलटन मिली बेवकूफ बनाने वास्ते? बड़ा जसूस बनने चला था। इतना नहीं मालूम कि सिख सिगरेट नहीं पीते, जगाधरी जिले में नील गाय नहीं होंदी, मुसलमान खान सामा हिंदू दे मंदिर नहीं जानता, और तो और साडे अफसर खोते पर नहीं बैठते, बड़े घोड़े साडे हिंदुस्तान विच। मगर तू फिक्र न कर, मैं तुझे मारूंगा नहीं, सीधा सीधे वाले करूंगा, वो करेगा तेरी टिबरी टाइट। क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्र, एक पागल कुत्ता घुस आया था, मार दिया साले को।
भाई गुरु का खालसा, भाई गुरु की फतेह। बहादुर, मोर्चा संभालो, दुश्मन आगे बढ़ने न पाए। लेकिन हम तो सिर्फ 8 हैं। 8 नहीं, 10 लाख को एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। सूबेदार साहब, क्या बात है वजीरा, बहुत घबराया हुआ है? सूबेदार साहब, धोखा हो गया। वो अपना लेफ्टिनेंट नहीं था, जर्मन था। जल्दी वापस चलिए, अपनी खाई पर तावा होने वाला है। अटैक! शाबाश पुत्र। लेना सिंह जी, कुछ नहीं पुत्र, मैं ठीक हूँ। तू मोर्चा संभाल जा। सूबेदार साहब, दो बुलेट को रिहाज!
संभाल के लटाना। धीरे बस साहब जी, बस उन्हें ठीक है। सूबेदार साहब की टांग में गोली लग गई है। हाँ गोली लग गई। लहना सिंह, तेरे तो खून निकल रहा है, लगता है तू जख्मी है। आ यहाँ लेट जा। ना 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 ना, तुसी लेटे रहो। जख्म तो बड़े गहरे होते हैं साहब जी। ये तो मामूली सी खराश है। बसेरा, हाँ साहब जी के पास सही वक्त पे पहुंच के तूने बड़ा अच्छा काम किया पाई। अब एक अमार करते हैं। 10 बोधा वहां बेहोश पड़ा है। हाँ? बोधा बेहोश पड़ा है? हाँ, तुझे फिक्र ना करो, कोई गोली वोली नहीं लगी, कमजोरी से बेहोश हुआ है। बड़ा जिगर वाला पुत्र है तुम्हारा साहब जी। बहुत बहुत बहादुरी से लड़ा, बहुत बहादुरी से। आपका नाम बहुत रोशन करेगा। हाँ बसीरा, बोधा को अस्पताल भिजवाने की तैयारी कर। भिजवाता हूँ जी। और तुम? ये आखिरी स्टेशन है साहब जी, आपका जाना बहुत जरूरी है। देखिए देखिए ना, मैं खुद चलाऊंगा मैं। नहीं लेना, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिद ना करो साहब जी। लेना, ये मेरा हुक्म है, तुझे मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा। उसी स्टेशन पर जाएगा। आपका हुक्म सर आंखों पे साहब जी। मैं आपको हुक्म तो नहीं दे सकता, हाँ कसम जरूर दे सकता हूँ। आपको बोधा देता हूँ। आप जाइए साहब जी, जाइए। कहना, अगर आज तू नहीं होता तो हम सब मारे जाते। हमारी पलटन पर तेरा बहुत बड़ा एहसान है। एहसान काहेगा साहब जी? साहब जी मेरा कम कर देना। बोल। कर जाओ तो सूबेदार नहीं हो रहा से मेरा मत्था टेकना कहना, और कहना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। अरे कहना क्या है, तू भी मेरे साथ चलेगा, खुद ही कह देना। हाँ साहब जी, लेकिन फिर भी आप जरूर कह देना। कह दूंगा। हाँ, चाहिए। ओए! हाँ, लेना चाहिए। क्यों है? मैं बहुत थक गया हूँ। मैनू अंदर ले चल। हाँ जाओ। मैं बहुत थक गया। पानी हुणे ले यारा पानी। तेरा तो बड़ा गहरा घाव है। फिक्र न कर। की फिक्र न कर, तेरे को तो हॉस्पिटल जाना चाहिए था। कोई फायदा नहीं वजीरे। मैं बहुत खुश हूँ।
मेरा काम पूरा हो गया। केड़ा काम हुए, केड़ा काम? जो जो उसने तुम्हारे आगे झोली पसार कर कहती है, जैसे अमृतसर में एक दिन तुमने टांगे के नीचे आने से मेरे प्राण बचाए थे, इन दोनों की रक्षा करना, इन दोनों की रक्षा करना। तुम्हारे आगे झोली पसार कर कहती है, जैसे अमृतसर में एक दिन तुमने टांगे के नीचे आने से मेरे प्राण बचाए थे, इन दोनों की रक्षा करना, इन दोनों की रक्षा करना। तुम्हारे आगे झोली पसार कर कहती है, जैसे अमृतसर में एक दिन तुमने टांगे के नीचे आने से मेरे प्राण बचाए थे, इन दोनों की रक्षा करना, इन दोनों की रक्षा करना। लैला सिंह, पानी। हाँ, एनु लिटा दे। आओ आओ, आजा। लैला सिंह, किरत 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 मैं आ गया किरत। हमेशा हमेशा के लिए आ गया। मैंने वो कम कर दिया पाई, जो 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 उसने कहा था। बापू, एक बहुत बुरी खबर छपी है। क्या? लाम पर जो हमारे देश के फौजी जवान अंग्रेजों के लिए शहीद हो गए, उनमें जमादार लहना सिंह का भी नाम है। सूबेदार निहोरा से मेरा मत्था टेकना कहना और कहना कि मैंने वो कर दिया जो उसने कहा था। सूबेदारनी, लहना ने कहा था, सूबेदारनी से कह देना मैंने वो कर दिया जो उसने कहा था।